Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to study about the role of individual water pollution को prevent करने में, pollution को होने से रोकने में individual level पर आपका और मेरा क्या फर्ज रहता है, ये हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में. So सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि water pollution होता क्या है. Water pollution is the contamination of water sources by substances which can make the water unusable for drinking, cooking, cleaning, swimming and other activities. So basically water contamination होता है. Contamination means उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दी जाती है, ऐसे substances ऐड कर दिए जाते हैं जिससे कि वो जो वाटर है, वो जो पानी है, वो अनयूजेबल बन जाता है. उसको हम यूज़ नहीं कर सकते बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए, जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसको खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्लीनिंग के लिए, स्विमिंग के लिए हम, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते. वाटर हमारा हो जाता है अनफिट फॉर ऑल दीज पर्पसेस. पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट कॉजेज पोल्यूशन. They cause pollution. तो इसमें क्या क्या आ जाता है? हमारे केमिकल्स आ जाते हैं, ट्रैश मतलब कूड़ा आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, पैरासाइट्स, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. ये सब चीज़ें क्या करते हैं? वाटर को पोल्यूट करते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स. ऑल फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन इवेंचुअली मेक द वे टू वाटर. तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप अपने घर में सिंक में पानी गंदा डाल रहे हैं, या आप रिवर्स को गंदा कर रहे हैं, या आप लेक्स को गंदा कर रहे हैं. इवेंचुअली जाकर वो सब ने सी या फिर ओशन में मिल जाना है और हमारी जो मरीन लाइफ है, जो पानी में हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, उनको प्रॉब्लम कॉज करेगा. उनकी हैबिटेट को हम खराब कर रहे हैं. सो ये था वाटर पोल्यूशन क्या होता है. अब हम देख लेते हैं कि इंडिविजुअल का क्या रोल होता है वाटर पोल्यूशन को कम करने में या रोकने में. सो फर्स्ट इज, ये जो हमारी तीन चीज़ें हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड फर्टिलाइजर. पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स पे पेस्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको रोकने के लिए जो स्प्रे किया जाता है केमिकल, वो. हर्बिसाइड्स जो वीड, एक्स्ट्रा वीड, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो ग्रो ना करे. अनवांटेड प्लांट्स, जो मेन प्लांट होता है उसका न्यूट्रिशन ले लेता है, तो वो हम नहीं चाहते हैं. तो उसके लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स हम आर्टिफिशियली प्लांट्स को देते हैं, तो इसका कम हम यूज़ करें, मिनिमाइज. क्यों? क्योंकि इवेंचुअली ये सब वॉश ऑफ होके हम प्लांट में स्प्रे कर रहे हैं और हम प्लांट को वाटर भी करते हैं, तो वो सारा का सारा निकलकर पानी में आ जाएगा. इवेंचुअली रिवर्स हमारी लेक्स को पोल्यूट करेगा. डू नॉट डिस्पोज दीज केमिकल्स, ये वाले केमिकल्स या फिर मोटर ऑयल या फिर कोई अदर ऑटोमोटिव फ्लूइड्स जो ऑटोमोबाइल्स लाइक कार्स एंड ट्रक्स वगैरह में यूज़ होते हैं, वो वाले फ्लूइड हम डायरेक्टली सैनिटरी सीवर ड्रेन्स में, नालियों में ना डालें. बोथ ऑफ देम एंड एट दी रिवर. इवेंचुअली आप नालियों में चीज़ें डाल रहे हैं, ड्रेन्स में चीज़ें डाल रहे हैं, बट वो ड्रेन्स का पानी जाएगा कहाँ? वो जाएगा इवेंचुअली रिवर में, और रिवर कहाँ जाएगी? वो हमारे सी एंड ओशन में जाएगी और मरीन लाइफ को डिस्ट्रक्ट करेगी. नेक्स्ट आता है, यूज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट और ब्लीच व्हेन यू आर वॉशिंग क्लोथ्स और डिशेज. तो बर्तन धोते टाइम या फिर कपड़े धोते टाइम जो आप डिटर्जेंट या सोप यूज कर रहे हैं, वो कम से कम यूज करें. और कैसा यूज करें? फॉस्फेट फ्री सोप्स ही यूज करें और डिटर्जेंट ही यूज करें. बिकॉज आपने बर्तन धो लिया, आपने पानी यूज कर लिया, इवेंचुअली वो ड्रेन में गया और फिर वो कहाँ पहुंच गया? रिवर में. अब आप अगर फॉस्फेट वाला यूज करेंगे तो फॉस्फेट का अमाउंट यहाँ पर हमारी रिवर्स में, लेक्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. तो उससे क्या होगा? उससे एल्गल ब्लूम हो जाएगा. एल्गल ब्लूम मतलब जो एल्गी होती है हमारी, एक तरीके की क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. उसको अगर फॉस्फेट मिल रहा है या और न्यूट्रिएंट्स हमारे फर्टिलाइजर्स या केमिकल से मिल रहे हैं, तो जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब एल्गी को अगर मिल रहा है, तो एल्गी बहुत फास्ट ग्रो करेगी. बिकॉज उसको क्या चाहिए? उसको जो जो ग्रोथ के लिए चाहिए वो उसको सब मिल रहा है. तो क्या होगा? उससे एल्गल ब्लूम हो जाएगा. एक टाइम पर क्या होगा कि पूरा हमारा जो रिवर या फिर लेक है वो एल्गी से ही भरा होगा. आप इस फोटो में इजीली ये चीज देख सकते हैं कि जो पूरा सरफेस है उस पे एल्गी की एक लेयर फॉर्म हो गई है. और इससे क्या होता है? एक पूरे एरिया में अगर एल्गी ही एल्गी होएगी
तो नीचे जो प्लांट्स रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन, उनको सनलाइट, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी क्योंकि सब कुछ रुक गया है बिकॉज ऑफ एल्गी। तो इससे क्या होगा, हमारी जो मरीन लाइफ है उसको प्रॉब्लम कॉज होगी। तो इसीलिए हमें ये पोल्यूशन रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंस्टॉल अ वाटर एफिशिएंट टॉयलेट्स टू रिड्यूस वाटर यूज पर फ्लश। तो ऐसे टॉयलेट्स यूज करिए जिसमें फ्लश के लिए कैसा बटन हो, ऐसा बटन हो। इसमें क्या होता है, एक छोटा वाला बटन होता है जैसे कि ये वाला, और एक होता है बड़ा बटन। छोटा बटन यूज होता है जब आपको फ्लश करने के लिए कम वाटर की जरूरत है, और बड़ा वाला तब जब आपको ज्यादा वाटर की जरूरत है। तो जनरली क्या होता है, एक ही होता है, तो कम वाटर की जरूरत हो या ज्यादा की जरूरत हो, फ्लश में ज्यादा ही यूज हो रहा होता है। बट ऐसे वाले अगर हम लगा देंगे, वाटर एफिशिएंट टॉयलेट्स हम लगा देंगे, तो उससे वाटर क्या होगा, सेव होगा। जब कम यूज करना होगा तो कम ही यूज होगा। नेक्स्ट इज डू नॉट फ्लश पिल्स, लिक्विड्स, पाउडर, मेडिकेशंस, ड्रग। ये सब जो चीजें होती हैं जैसे कि दवाइयां हो गई, पाउडर्स हो गए, ड्रग्स हो गए, केमिकल्स हो गए घर के, जैसे कि हम तेजाब वगैरह यूज करते हैं क्लीन करने के लिए, या फिर कोई भी अदर क्लीनिंग एजेंट हो जाए, उसको डायरेक्टली बहाएं ना, ऐसे सिंक में हम डाल देते हैं और सोचते हैं कि चलो अब हमें छुटकारा मिल गया इससे, बट इवेंचुअली क्या हो रहा है, उससे पोल्यूशन ही कॉज हो रहा है। तो ऐसा ना करिए। फिर नेक्स्ट आता है डू नॉट पोर फैट फ्रॉम कुकिंग और एनी अदर टाइप ऑफ फैट, ऑयल, ग्रीस डाउन द सिंक। तो सिंक में फैट जो कि हमको नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है, या फिर वेस्ट वाला तेल हो गया या घी हो गया, उसको आप डायरेक्टली सिंक में ना बहाएं। इसकी जगह आप एक फैट जार का यूज करें जिसमें आप कलेक्ट कर लीजिए उस सारे फैट को, और फिर आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं प्रॉपरली। अगर आप सिंक में डायरेक्टली डाल देंगे तो इवेंचुअली होगा क्या, ऐसे हमारे सिंक में जमता जाएगा वो फैट, और उससे क्या होगा, हमारी पाइपलाइंस में भी प्रॉब्लम होगी और हमारा वाटर तो पोल्यूट हो ही रहा है। Then next is do not put fertilizer on the grass right before it is going to rain. बारिश आने से जस्ट पहले ऐसे फर्टिलाइजर स्प्रे मत करिए। क्यों? क्योंकि प्लांट ने प्रॉपरली एब्जॉर्ब भी नहीं किया होता और बारिश आ जाती है, तो वो बारिश आ गई तो वो सारा का सारा फर्टिलाइजर्स क्या है, हमारी रिवर्स में बह जाएगा, डायरेक्टली रिवर्स में पहुंच जाएगा। तो उससे फर्टिलाइजर जो है स्प्रे करने का, उसका पर्पस भी फुलफिल नहीं होगा और हमारी रिवर्स भी पोल्यूट हो जाएगी। द केमिकल विल वॉश इनटू द स्टॉर्म ड्रेन्स एंड वाटरवेज। नेक्स्ट इज many industries directly flow their waste everywhere which reaches the river through rain water. So ऐसा सिनेरियो बहुत कॉमन है कि जो इंडस्ट्रीज है वो डायरेक्टली अपना जो वेस्ट है उसको रिवर में डिस्पोज ऑफ करे जा रही है। To prevent water pollution from industrial waste, it is required that these waste should be disposed of properly. तो ये वेस्ट को डायरेक्टली रिवर्स में ना डाल के पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाए और फिर उसके बाद ही रिवर में डाला जाए। तो उसके लिए हम पहले फिजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि फिजिकली हम मोटा मोटा जो कूड़ा उस पानी से निकाल सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। देन हम केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे जिसमें कि हम अलग अलग प्रोसेसेस यूज करेंगे, लाइक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस, प्रेसिपिटेशन, थर्मल डिसॉर्प्शन। ये सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि केमिकली वेस्ट वाटर को ट्रीट करेगी। देन बायोलॉजिकल में एनारोबिक एंड एरोबिक ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम बैक्टीरिया का यूज करके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके हम ट्रीट कर सकते हैं उस वेस्ट वाटर को। तो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज ना अपना वेस्ट वाटर डिस्पोज ऑफ करे, रादर देन उसको प्रॉपरली ट्रीट करे एंड देन वो रिवर्स में डालें। देन नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग एंड रीयूज करें उस वाटर को, बार बार जितना आप उसको यूज कर सकते हो उतना करें। जैसे कि नहाते हुए जो पानी आया शावर से या टैप वाटर आया, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं लॉन्ड्री में, या फ्लश में यूज कर सकते हैं उस वाटर को, या फिर हम गार्डनिंग में प्लांट्स को गार्डन कर सकते हैं उस वाटर से। तो यहाँ से जो वाटर आ रहा है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं और फिर हम उसको गार्डनिंग, फ्लशिंग या फिर कपड़े धोने में यूज कर सकते हैं। तो ये रिसाइकलिंग या फिर रीयूज कर रहे हैं हम हमारे वाटर को। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड, वी आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, बिकॉज नॉर्मली क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर में जो हम प्लांट्स वगैरह उगा रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, तो वो पानी में मिलकर बह के जा रहे हैं आगे रिवर्स में। क्यों बह के जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन।
तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सॉइल इरोजन को रोकें, वाटर पोल्यूशन अपने आप रुक जाएगा। इफ़ देयर इज सॉइल कंजर्वेशन वी कैन स्टॉप वाटर पोल्यूशन अप टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मोर एंड मोर ट्रीज ग्रो कर सकते हैं। ट्रीज ग्रो करेंगे तो ट्रीज का क्या काम होगा, दे विल बी एंकरिंग द सॉइल टुगेदर। सॉइल को एंकर करके रखता है, मतलब सॉइल को जकड़ के रखता है, सॉइल एक साथ आपस में चिपकी रहती है रूट्स की वजह से, क्योंकि रूट्स एकदम उसको अपने साथ में बाइंड करके रखती है। तो उससे क्या होता है कि पानी आता है तो वो बह के नहीं चली जाती सॉइल सिंपली, तो उससे क्या होता है सॉइल इरोजन रुक जाता है। तो वाटर को प्रिवेंट करना अगर हमको पोल्यूट होने से, तो उसके लिए हमें सॉइल इरोजन को पहले रोकना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज देयर इज नीड टू इम्प्लीमेंट स्वच्छ भारत अभियान। आपको पता है ये स्वच्छ भारत अभियान क्या है? इस अभियान में क्या बोला जाता है कि हमें हमारे आसपास क्या है, सफाई रखनी है, कूड़ा नहीं फैलाना है। इन टोटलिटी एंड मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री। खुले में जो लोग डेफिकेशन कर देते हैं उसको रोकना है। डेफिकेशन मतलब अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो निकाल देते हैं ओपनली, उसको रोकना है। प्रेजेंटली द प्रॉब्लम ऑफ ओपन डेफिकेशन एंड द डंपिंग ऑफ गार्बेज इन पब्लिक, ये अब भी कंटिन्यू कर रही है, गार्बेज फैलाना और डेफिकेट करना। तो जब बारिश होती है तो ये सारी की सारी चीजें, एक्सक्रीटा हमारी बॉडी से, गार्बेज गेट्स इनटू द स्ट्रीम्स और पॉन्ड में ये चला जाता है, जिससे कि क्या हो रहा है, हमारा पॉल्यूट हो रहा है वाटर। तो इसको भी रोकना है। स्वच्छ भारत अभियान को सीरियसली लें और ट्राई करें कि कूड़ा कचरा नहीं फैलाना है। जगह जगह पर डस्टबिन बने हुए हैं, वहीं पर डस्टबिन में ही अपना वेस्ट मटेरियल जो भी है वो डालें। नेक्स्ट इज एडॉप्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। जितना ऑर्गेनिक फार्मिंग हम यूज करेंगे उतना बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज हम कम करेंगे अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रहे हैं तो। द फार्मर्स शुड स्टॉप यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स इन देयर फील्ड्स। अपने एग्रीकल्चरल एरिया में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम करें, पेस्टिसाइड्स का यूज कम करें, क्योंकि क्या होता है, व्हेन इट रेन्स ऑल द केमिकल्स गोज इनटू द पॉन्ड्स एंड रिवर्स थ्रू रेन वाटर। वही चीज जो मैंने अभी बोली कि बारिश आती है तो ये सारे केमिकल्स जो है रिवर्स और पॉन्ड्स, लेक्स में चले जाते हैं, और जिससे कि हमारी वाटर बॉडीज पोल्यूट हो जाती हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या कर सकते हैं, हम कॉम्पोस्टिंग कर सकते हैं, कॉम्पोस्ट यूज करें, मैन्योर एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं, राइट। एंड मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, हर्बिसाइड्स एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट इज क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स। जो नालीज होती हैं यहाँ पर आप कॉमनली देख रहे हैं, या फिर ये सिंक वाली नाली, इनको हम क्लीन करें, साफ रखें रेगुलर बेसिस पर। रूरल एरियाज में क्या हो रहा है कि पक्का ड्रेन्स बनने चाहिए। कच्चे ड्रेन्स होते हैं, जो भी पोल्यूटेड वाटर होता है वो इधर उधर फैलता रहता है, द वाटर गोज एवरीवेयर इन अ क्योटिक मैनर। तो उससे हो क्या रहा है कि अगर जैसे यहाँ पे तो पक्के ड्रेन्स बने हुए हैं बिकॉज ये एक अर्बन सिटी है, लेकिन गांव में, विलेजेस में क्या होता है कि ऐसे प्रॉपर ड्रेन नहीं बने होते, तो पानी, गंदा पानी इधर उधर फैल के कहीं भी चला जाता है। तो इवेंचुअली वो कहाँ जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, गंदा हो रहा है। तो एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ कैनाल होना चाहिए, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि वाटर सिर्फ उसी से पास होके जाए, इवेंचुअली जो हमारे रिवर्स और वाटर बॉडीज में वो डिस्पोज ऑफ हुए सिर्फ ट्रीटमेंट होने के बाद। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से अवॉइड वाटर पोल्यूशन और देयर विल बी वाटर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक। वाटर पोल्यूशन को अभी रोक दीजिए, वरना पानी तो आपको हर जगह दिखेगा बट पीने लायक पानी बिल्कुल नहीं होगा। आपको अभी भी पता ही होगा कि जो हमारा 100% वाटर है अवेलेबल, उसमें से 97% तो ड्रिंकेबल है ही नहीं, हम उसको यूज कर ही नहीं सकते। सिर्फ 3% ही है जो हम यूज कर सकते हैं। उस 3% में भी 2.5% जो है वो हमारा ग्लेशियर्स में है, या फिर वो अंडरग्राउंड वाटर की तरह हमें मिलता है, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो बचा कितना, सिर्फ 0.5% वाटर है जो अभी अवेलेबल है हमारे यूज के पर्पज से। तो अगर हम इसको भी पोल्यूट करते रहेंगे तो फिर हमारे लिए बचेगा ही क्या। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। और ये जो अभी मैंने इतने सारे रोल ऑफ इंडिविजुअल्स बताए हैं कि हमारा क्या फर्ज बनता है वाटर पोल्यूशन को रोकने में, तो हमको एटलीस्ट अपनी तरफ से तो चीजें करनी ही चाहिए, क्योंकि सब अपने लेवल पर शुरू करेंगे तभी हमें कोई बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।